शेर अफजल मरवत की जान को खतरा है। इस पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत की जान को खतरा है। किसी भी वक्त शेर अफजल मरवत को मार दिया जाएगा। और दूसरी जानिब इक़्तिदार में अंधी औरत इस तरह के कंडे कर रही है, इस तरह की हरकतें कर रही है कि जिन्हें देखकर सुनकर अफसोस हो रहा है। ये इस हद तक बगैरती पे उतरी है मरीम नवाज के अब सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद करवाना शुरू कर दिया। सहाफ़ियों को गिरफ्तार करवाना शुरू किया इसने। ये दोनों की मेरे पास वीडियो फुटेज भी है कि लाहौर में सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक किया गया। और साथ में शेर अफजल मरवत का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें शेर अफजल मरवत ये बता रहे हैं कि मुझे मारने के लिए मरीम नवाज ने इंडिया के एक बिजनेसमैन जंदाल के जरिए 1 करोड़ रुपया दे दिया गया है साउथ अफ्रीका के शूटर्स को कि वो पाकिस्तान आए और शेर अफजल मरवत को मार दे। ये इस तरह की करतूत, ये काले स्याह करतूत मरीम नवाज से फिर तवक्का की जा सकती थी। रमजान पैकेज के नाम पर लोगों को कि इज्जत नफस के साथ खेलने वाली ये औरत कल आपको पता होगा कि कल इतवार के दिन पीटीआई के तमाम वर्कर्स ने पुरअमन एक एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने अपने फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मांगा था। तो उस पर हुआ क्या, मरीम नवाज के कहने पर पुलिस ने ना सिर्फ उन वर्कर्स को मारा बल्कि जो सहाफ़ी वो फुटेज दिखा रहे थे, वो न्यूज़ दिखा रहे थे, उन सहाफ़ियों को भी पकड़ा गया, मारा गया पुलिस की जानिब से। यह है हमारे पाकिस्तान का कानून, यह है पाकिस्तान का इंसाफ। चंद सियासतदानों के टुकड़ों पे पलने वाले ये पुलिस एहलकार ये भूल जाते हैं कि कल को हुकूमत किसी और की भी आनी है। आपने और हमने बाहैसियत सहाफ़ी, हमने और आपने यही रहना है। इसलिए मैं एज ए सहाफ़ी अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ हूँ इस एहतजाज में, और पुलिस की गुंडागर्दी की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हम सहाफ़ी आईना होते हैं किसी भी रियासत का। हम उनकी काली स्याह करतूतें हों या अच्छे काम हो, हम मीडिया में दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये काम इन लोगों ने किए हैं। और अगर उसी पे हमें उठाया जाए, हम ही पे तशद्दुद किया जाए, तो इनके मकरूह चेहरे अवाम तक कौन पहुंचाएगा? कौन दिखाएगा कि अवाम के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है ये, या कौन अवाम के लिए बेहतर है, कौन बताएगा? दूसरी जानिब नाज़रीन, चलते हैं शेर अफजल मरवत की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो देखिएगा शेर अफजल मरवत की। एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक साथी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केमेने साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है, और वो एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस हैं कानून की नज़र में। और उस एविडेंस की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के ज़रिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं। और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और चूंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है, उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है, और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है।
और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की मापी हुआ है और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स, रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज़ डिस्कस हुई और ये फैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज़ मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों को बताएंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल और जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत हैं वो इसकी तफ्तीश की इजाज़त दे दें और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कंट्रैक्टर हायर हुआ है, जिसने अदायगी की है, जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूँ कि मेरा ख़ानदान हम हमेशा से अपने कबायली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे, कोई एक भी तीबी मौत नहीं मरा है। लेकिन सिर्फ ये याद ज़रूर रखें कि अगर सियासत को आप इस नहज पे ले जा रहे हैं और जो ऐन आप से मुतवक्की भी हैं इन आलात में, और बेशक आपके पास इक़्तिदार भी हैं, इख्तियार भी हैं, दौलत भी हैं, इदारे भी हैं और गुमंड भी होगा हुक्मरानी का, लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन नशीन रखें कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ बड़ी दूर दूर तक जाती है। मैं रहूँ या न रहूँ, ये दुश्मनी की आग जो है बहुत से लोगों को जला के राख कर देगी। थैंक यू सो मच। सर, इसकी वजह क्या है आपको कत्ल करने के लिए? क्यों उन्होंने ये तो आप उनसे पूछें। हमने इल्ज़ाम लगाए हैं, एविडेंस हमारे पास है। किसी को शक है FIA को तफ्तीश दे दें और इसके बाद FIA तफ्तीश कर ले। मीडिया में शेयर करेंगे वो पैमाने पे नहीं। अगर अभी हमने शेयर किया, सारे लोग जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं वो शायद फिर अपनी पकड़ाई नहीं देंगे, लेकिन हम तफ्तीशी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। सर, ये जिंदाल वही है जो सज्जन जिंदाल नवाज शरीफ के? जी हाँ, वही जिंदाल साहब है। आया था वही जिंदाल साहब है। वही। और साउथ अफ्रीका से इसका क्या कनेक्शन है? साउथ अफ्रीका में और दुबई में एक नेटवर्क है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके पास शूटर्स होते हैं, दुनिया की इस रीजन की किसी भी इसमें ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये एक इन लोगों को हायर किया है। और सिर्फ ये बात भी बता दूं, रत्ती बराबर खौफ जो है किसी शूटर, किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से नहीं है। जूती की नोक पे रखता हूं, जिंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी है। लेकिन जो लोग इस तरह सियासत में तशद्दुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहले सड़क चाप गुंडों को मारा होगा, लेकिन अगर बड़ा शौक है दुश्मनी अर्न करने का, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि उधर आपने सड़क चाप गुंडों को मारा होगा, हमारे पास जिगरा है, मेरे कौम के पास भी जिगरा है। और इंशाल्लाह पठान जो हैं वो दुश्मनी में दुश्मन की कब्र की हड्डियों की राख को भी नहीं छोड़ते हैं। शुक्रिया। सर, आप सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? सिक्योरिटी मेरी कबीले की मेरे पास है, बाकी अल्लाह है और मैं हूँ।
इमीडिएट होना चाहिए। सर उस जो आपके पास एविडेंस है उसमें ये है कि मरियम नवाज इसमें इन्वॉल्व है। जी हाँ। तो सर अब आप सिक्योरिटी भी आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी नामजद हुए हैं, तो उसकी भी सिक्योरिटी या क्या करेंगे? अगर सदीक खान क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से, ठीक है माशाल्लाह। साहब जी बहादुर आदमी नहीं डरता जी। ये चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए तो ठीक है, ये तो आपके लिए तो आम सी बात है। सर अब आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं, तो सर अवाम बड़ी कंसर्न है इस चीज़ को देख के आपकी। हमने बता दिया है, अगर हमें कुछ होता है तो हमने मुतवक्किल कातिलों की निशानदेही कर दी है। तो जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के उनके अंडर में तहकीकात होती हैं, आप उन पर कैसे बिलीव करें? मेरा ख्याल है मैं वकील हूँ और तफ्तीश को जिस नेज पे ये ले जाना चाहे, मेरे पास हानेस्ट ईमानदाराना तफ्तीश कराने के लिए अदालती फोरम मौजूद है। अच्छा सर, अभी स्पीकर कौमी असम्बली से मेरी बात हुई, वो जो अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर बंद करने से मुतालिक चकज़ई साहब की तकरीर बंद की गई थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये एंटी पाकिस्तान और एंटी स्टेट जो तकारीर हैं मैं नहीं होने दूंगा, अगर दोबारा हुई तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा। तो उन्होंने तो एंटी स्टेट करार दे दी है चकज़ई साहब की तकरीर और इन सब को। मोहतरम स्पीकर साहब जो हैं उनको अपने बयान पे नजरसानी करनी चाहिए। इस ऐवान में तो नाज़रीन, आपने ये शेर अफजल मरवत की वीडियो देखी जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे ये बता रहे हैं कि मुझे हमारे एक MPA की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिन पे से ये साबित होता है कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत जिसका उन्होंने नाम लिया कि मरियम नवाज की जानिब से इंडिया के एक बिजनेसमैन जंदाल की जरिए साउथ अफ्रीका के शूटर्स को पैसे दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान आए और शेर अफजल मरवत को मार दे। अब बात करें दहशतगर्दों की, जहां शूटर्स की दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आने की, तो जैसे कि पहले कहा गया था कि अडयाला जेल में जो हमलावर आए थे, जो 3 दहशतगर्द आए थे, वो अफगानिस्तान से आए थे। समझ में ये नहीं आता कि PTI का परचम लेकर हम अपने घर से नहीं निकल सकते, तो वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान अडयाला जेल का नक्शा लेके कैसे पहुंच गए? किसी चेक नाके पे उन्हें नहीं रोका गया, बॉर्डर पे उन्हें नहीं रोका गया। हत्ता कि आम बंदा भी अगर अडयाला जेल जाना चाहे तो जो पाकिस्तानी है उससे भी अडयाला जेल जाने में हजारों जगह पे चेकिंग करवाना पड़ती है। तो ये बिना चेकिंग के अडयाला जेल तक किस तरह पहुंच गए? ये तमाम चीजें इनकी अपनी की हुई है, ये पंजाब हुकूमत की हुई है, ये मरियम नवाज करवा रही है खुद। और ये मैं इसलिए आज मरियम नवाज का ठोक के नाम ले रहा हूं कि हम सहाफियों पर भी इसने हाथ डाला है। वो सहाफी जो लाहौर में कवरेज कर रहे थे उन पे नहीं हाथ डाला, ये पूरे पाकिस्तान के सहाफियों पे हाथ डाला है। और पाकिस्तान के सहाफी को चाहिए कि अब एक हो जाए, और अगर अब भी ये एक नहीं होते, अब भी ये ढूंढ लीकिए के पिट्ठू बने रहते हैं, तो लानत होगी उन पर। अब आपकी इज्जत पे बात आई है, आपके गिरबान को पकड़ा गया है, तो निकले बाहर, आवाज उठाए अपने हक के लिए। तो नाज़रीन, ये दोनों वीडियो, दूसरी वीडियो फुटेज जो लाहौर में सहाफियों के साथ हुआ है, ये आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो फुटेज को देख लीजिएगा। SHO होने का मतलब ये है कि आप किसी को भी गिरबान से पकड़ के घसीटें और फिर मोबाइल छीन लिया, और मसला ये है यहाँ पे कोई मोबाइल छीनेगा तो उससे आप निकलवा भी नहीं सकते। यहाँ पे मैं बताता हूँ डंडे लेके कौन आए हैं, यहाँ पे डंडे लेके तमाम वर्दी वाले आए हैं। लेके सर, ये मीडिया से, सर में मीडिया से कौन सा मीडिया से, सर में यूके एजेंसी से, मीडिया से, सर मीडिया से। क्या कर रहे हैं जो है, मीडिया को भी गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा था जनाब। ये हालात है नाज़रीन करम, और मीडिया के पीछे पड़ के जनाब वो देख लें आप। डेमोक्रेसी का मेन पिलर मोदी साहब के तरीकेकार है कोई, ये किस तरह से आप कर रहे हैं, ये किस तरह से आप कर रहे हैं?
मैं छोड़े ना मजिद साहब, सवाल भी नहीं अब पूछ सकते हम लोग। क्या हो गया मजिद साहब, ये क्यों थी आप मीडिया के साथ आप इस तरह कर रहे हैं? सर मीडिया की तरह कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर ये कोई तरीकेकार है? सर ये कोई वो सहाफी है हमारे साथ, सर वो सहाफी है, आप बताएं ना कौन से मसले लेके जाना है? आपने कैसे किया? आप उनको मार रहे हैं आप आके। सर आप लोग यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया के साथ भी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी मेन पिलर है मीडिया का, आप यहाँ पे सहाफियों पे हाथ डाल रहे हैं किसी को भी ना कर पाए। ये हालात है, जुर्म बन चुके हैं हालात यार। ये तमाम चीजें नाज़रीन किराम, माजिद साहब वो मौजूद है, अली हमजा हमारा जर्नलिस्ट है और आपने किया इस बात को बात करें, किस की बात? गलत वीडियो आप लोग गलत काम आप करें, हम बताएं भी ना आपको, हम ना बताएं आप गलत काम कर रहे हैं। अली हमजा कहाँ पे? अली हमजा भाई, अली हमजा जी सर बोल जी सर हैं? अली हमजा साहब किस तरफ है जनाब? अली हमजा साहब पे डाला गया हाथ, ये नाज़रीन किराम दूध का भी निशाना बनाया गया। यहाँ पे मैं बताता हूँ डंडे लेके कौन है, यहाँ पे डंडे लेके तमाम वर्दी जी जो किसी सियासी जमात से एफिलिएशन समझ आता है कि आप उसको जेरे ताब रखा हुआ है। मारा गया अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं? किधर लेके जा रहे हैं आप? डंडे मार रहे हैं यार, आप गलती हो जाती नहीं जाने देना। आप मुझे अब कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मोबाइल मिल गया यार, यूट्यूबर नहीं है ना करें आप। ये डेमोक्रेसी का पिलर है मीडिया सर, ये मीडिया पिलर है डेमोक्रेसी का। आप सबको गिरा दे सर। अली क्या 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 आपसे क्या वजह? जर्नलिस्ट से मैं अभी उनको मिल के आया हूँ, तो उन्हें घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। उनसे जब आके कहा कि मीडिया वाले हैं, उसने यहाँ से पकड़ा है, एक मोबाइल छीन लिया और घसीटते हुए लेके जा रहा है। पीछे जो इनके ये वर्दी में डंडा बरदार फोर्स है वो घसीटते हुए लेके जा रही है, पीछे डंडे मार रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि मैं देख लेना खुद माइक छीना इन लोगों ने। और आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। बहरहाल ये मोबाइल मिल गया, लेकिन जिन लोगों के हाथ चला गया था मुझे नहीं लगता था कि वापस देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं से चीजें बरामद कराना बड़ा मुश्किल हो जाना था। यहाँ पे जुर्म ये बन गया कि आप यहाँ पे आके इनका जो है मकरू चेहरा दिखा रहे हैं कि आप जानवरों की तरह, यकीन माने इस तरह आप वो बकर मंडी जाए, इस तरह जानवरों को नहीं गाड़ियों में लोड कर रहे होते जिस तरह ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को कर रहे हैं। और मीडिया जो दिखाने की कोशिश करता है उसको घसीट के फिर वो आपने देखा क्या हुआ। सर इबरत का निशान बनाया जाता है ताकि बताया कोई और कभी क्या करे। ये कर रहे हैं अपनी, ये हालात है जनाब। चेक करेंगे आवाज आई। की जा रही है क्या हुआ आपके साथ? यार वो आपके सामने है, उमर भाई उनके गिरबान पकड़े गए, इनको सबसे पहले गिरफ्तार किया, इनको करने की कोशिश की। देखें हम ये बिल्कुल भी हम अपना काम करेंगे और इस पे हम बाकायदा सब लोग इकट्ठे भी हैं।
एहतजाज भी करेंगे, आवाज भी बुलंद करेंगे। अली हमजा के साथ नहीं हुआ, ये हमारे गिरेबान और हम सबके साथ हैं। यहाँ सब लोग, जिस तरह पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे, ना हम पुलिस के खिलाफ है, ना किसी और के हम हाकिम ना खिलाफ है, अपना काम कर रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर बाकायदा एहतजाज किया है। ये उनके और भी अफसरान आए हैं, उनके सामने भी हम इस चीज को एहतजाज करेंगे और इस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं होगा। आप अपना काम इस वक्त जो हो रही है ये नाकाबिले तस्लीम है। आप अपना काम करेंगे, बिल्कुल। गालियां फेंकी गई, ये तरीकेकार नहीं होता हर किसी के साथ। इस वक्त जो हो रहा है, एक आदमी साहब गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे, मीडिया बताया था जनाब सारे ऊपर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरा तो माइक पकड़ा, माजिद साहब डीएसपी साहब थे, वो मेरा माइक पकड़ के छींकना चाह रहे थे कि आप जो दिखा रहे हैं वो मत दिखाएं, आप दिखाएं। हम लोग बड़े फूलन देगी बने हुए, जिनकी इत्तलात हैं वो ये है कि सोशल मीडिया, जो भी मीडिया इनको दिखा रहा है, बस बंद करके पकड़ के तुम दिया जाए, ये ऑर्डर मिले हुए। और अभी तो हमें पता भी नहीं लगा कि जो अली हमजा के साथ किया गया, काजिमी साहब के साथ जो किया गया, ये बर्दाश्तेबल नहीं है। ये हर मीडिया के पर्सन का हक है। अब हम आवाज बुलंद करेंगे इसके खिलाफ और इसको ले इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने भी हमारा साथ देना है इंशाल्लाह ताला। ये सिर्फ अली हमजा पे हाथ नहीं डाला गया, ये पूरी सहावत पे हाथ डाला गया। इंशाल्लाह इसको हम लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। कार्ड भी जो है वो बैन रखा हुआ है और मीडिया की जो डंडी है, एक बेसिक वो भी इस वक्त अली हमजा हमारे साथ मौजूद है। अली क्या हुआ था? और सर किसी सहाफी को पकड़े, उसे जाके ये क्या है कि कैसे पता लगता है पीटीआई क्या है, उसने गिरेबान पकड़ लिया। एसएचओ होने का मतलब ये है कि आप किसी को भी गिरेबान से पकड़ के घसीटें और फिर मोबाइल छीन लिया। और मसला ये है, यहाँ पे कोई मोबाइल छीनेगा तो उससे आप निकलवा भी नहीं सकते। यहाँ पे मैं बताता हूँ डंडे लेके कौन आए हैं। यहाँ पे डंडे लेके तमाम वर्दी वाले आए हैं। आप यहाँ पे आके चलें जी, जो किसी सियासी जमात से एफिलिएशन है उसका समझ आता है कि आप उसको जेरे ताब रखा हुआ है। सहाफियों से किस चीज की बदतमीजी कर रहे हैं? आप गिरेबान से पकड़ते हैं, इन्हें कोई ट्रेनिंग करवाएं, इन्हें कुछ बताएं कि किस तरह से आप रोड पे लोगों को किस तरह से एंगेज कर सकते हैं। गाली भी दी है जो डीएसपी साहब ने, सर ये पकड़ा, गिरबान से भी पकड़ा, ये तरीकेकार है सर। ये ये इससे सामने आया होगा, ये पता लगेगा कि ये जो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कि सहाफी यहाँ पे महफूज नहीं है। पाकिस्तान में सच बताना, सच दिखाना, अगले बंदे के हकूक की बात करना, मजलूम का साथ देना, बहैसियत सहाफी जुर्म बन चुका है। ये जुल्म दिखाना जुर्म बन चुका है। क्यों बना है? कि वीडियो रिकॉर्डिंग की मास्टर माइंड, ये क्रिमिनल माइंड की औरत मरीम नवाज सीएम पंजाब बन चुकी है। ऐसी औरत सीएम पंजाब बन चुकी है जिस औरत का करैक्टर ही इस तरह का है कि जुल्म करना और जुल्म पे कायम रहना। तो हम तो इस जुल्म को नहीं देखेंगे, हम तो इस जुल्म की पुरजोर मजम्मत भी करेंगे और आवाम को दिखाएंगे भी, और इंटरनेशनल मीडिया पे भी दिखाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हम इसे डालेंगे, इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम प्रमोट करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि ये जुल्म हो रहा है और नहत्ते लोगों को गाड़ियों से किस तरह उतारा जा रहा है, घसीट का कैसे नीचे फेंका जा रहा है, कैसे उन पे मारा जा रहा है, कैसे उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। और ये पुलिस से करवा कौन रहा है? मरीम नवाज। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी काली करतूत लोगों को ज्यादा से ज्यादा नजर आए। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।